जय गुरुदेव। हरि प्रसाद के पिताजी पनवाड़ी का हाल। सन 1953 में अर्दली बाजार वाराणसी के तिराहे के कोने पर एक पान वाले रहते थे। पान लगाकर अपनी रोजी रोटी कमाते थे। उनका लड़का हरि प्रसाद स्वामी जी महाराज के सत्संग में आ गया था। अतः वह पिताजी की आज्ञानुसार दुकान पर कम समय दे पाता था। इसलिए उनके पिताजी स्वामी जी महाराज से नाराज़ हो गए और कहा कि अब स्वामी जी अर्दली बाजार आएंगे तो मैं उन्हें डंडे से मारूंगा। उसके ऐसा कहने पर नानक जी, मिश्रा जी आदि इतने डरे कि स्वामी जी महाराज से नाटी इमली आकर कहा कि महाराज उसने ऐसा कहा है, अतः आप 2-4 दिन अर्दली बाजार मत जाइए। स्वामी जी महाराज कुछ न बोले, सुनकर चुप रह गए। शाम को 4 बजे के करीब साइकिल उठाई और सीधे उसकी दुकान पर पहुंच गए। कहा कि तुम मुझे मारने वाले थे, लो मैं आ गया हूँ, मार लो। वह दुकान से उतरकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कहा, महाराज लड़का दुकान पर समय कम दे रहा है, हम बूढ़े हो गए हैं महाराज। गुस्से में मैंने ज़रूर ऐसा कहा है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा, मैं लड़के से कहूँगा कि पिता की आज्ञा माना करो, उनसे पूछकर सत्संग में आया करो। मैं किसी को साधु नहीं बनाता, मैं घर छुड़ाता हूँ। उसने फिर माफ़ी मांगी। स्वामी जी महाराज चले आए और समय से सत्संग में गए। जौनपुर में घर पर सत्संग। सन 1952-53-54 की बात है। स्वामी जी महाराज जौनपुर में घर पर ज़्यादा दिनों तक रहते थे। चूँकि पर्दा बहुत था, अतः दिन में जब पिताजी कचहरी चले जाते थे और सब लोग खा पी कर खाली हो जाते थे, तब स्वामी जी महाराज के पास स्वामी जी के कमरे के बगल के गलियारे में माता जी तीनों बहनों को साथ लेकर बैठ जाती थी और स्वामी जी महाराज अपने बिस्तर पर बैठकर सत्संग सुनाया करते थे। मैं रहता तो स्वामी जी महाराज के कमरे में उनके तख्ते के पास ज़मीन पर बैठकर सत्संग सुनता। जब पिताजी कचहरी से आने को होते तो उसके 5 मिनट पहले स्वामी जी कह देते कि माता जी अब सब लोग घर में चली जाइए, पिताजी आ रहे हैं। और 5 मिनट बाद पिताजी आ जाते। शाम को बाहर की बैठक में जौनपुर के सत्संगी लोग जुटते तो स्वामी जी महाराज बैठक में सत्संग सुनाते। जो स्त्रियां बाहर से आती तो बैठक के लगे कमरे में बैठकर सत्संग सुनती। यह क्रम काफ़ी दिन तक चला। इसी बीच सन 1953 में मेरी शादी स्वामी जी महाराज ने कराई। सन 1953 में ही वकालत शुरू की। स्वामी जी महाराज की आज्ञा से वकालत छोड़ी, फिर LT पढ़कर पूरा किया और स्वामी जी महाराज की आज्ञा से आजमगढ़ शहर के वेस्ली कॉलेज में अध्यापन का कार्य शुरू किया। यह क्रिश्चियन कॉलेज है। शादी किस प्रकार हुई? सन 1953 की जनवरी-फरवरी रही होगी। तब मैं वाराणसी में स्वामी जी महाराज के पास ही रहकर वकालत की पढ़ाई पढ़ रहा था। मेरे ससुर जब मुझे शादी के लिए देखने आए तो स्वामी जी महाराज ही बैठक में थे। पूछा, आप कैसे आए हैं? तो ससुर जी ने कहा, महाराज यहाँ एक लड़के विपिन बिहारी रहते हैं, उन्हीं की शादी के लिए आया हूँ। तो स्वामी जी महाराज ने कहा, जौनपुर चले जाइए उसके पिताजी के पास, शादी तय हो जाएगी। स्वामी जी महाराज ने मुझे बुलाया, वे देखकर चले गए। स्वामी जी महाराज का शादी तय होने के लिए आशीर्वाद तो मिल ही चुका था। वे जौनपुर गए और शादी तय हो गई। शादी गाजीपुर से हुई क्योंकि मेरे ससुर वहीं पर गवर्नमेंट स्कूल में अध्यापक थे और हॉस्टल के वार्डन भी थे। स्वामी जी महाराज बारात में गए और शादी में वहीं रहे। मैं हर रस्म पर जाने से पहले स्वामी जी महाराज के चरण स्पर्श करता, आज्ञा लेता, तब रस्म पर जाता। शादी में बहुत पानी बरसा, भीगते हुए ही शादी हुई। इसकी चर्चा स्वामी जी महाराज कई सत्संगों में करते रहे।
दूसरे दिन खिचड़ी की रस्म पर जब खिचड़ी खाने को कहा गया तो मैंने कहा कि स्वामी जी को बुलवाइए, वे आज्ञा देंगे तब खिचड़ी खाएंगे। स्वामी जी महाराज आए। मेरे ससुर जी से पूछा कि आपको जो देना था दे दिया? उन्होंने कहा हाँ महाराज। तो स्वामी जी महाराज ने मुझे आज्ञा दी कि खा लो, तो मैंने खा लिया। ससुर जी साइकिल छुपा कर रखते थे कि जब नहीं खाएंगे तब देंगे। मैंने तो खा लिया, तो बाद में ले आकर रख दिए। शादी 3 जुलाई सन 1953 को हुई थी। शादी से पहले मैं स्वामी जी महाराज से जिद करता कि मैं शादी नहीं करूंगा, तो स्वामी जी महाराज समझाते कि संत मत में गृहस्थ आश्रम में ही रहना है, सभी संत गृहस्थ आश्रम में ही रहे, दादा गुरु महाराज भी गृहस्थ आश्रम में रहे। इस बाबत पत्र भी स्वामी जी महाराज दिए थे। वकालत शुरू की। सन 1953 की जुलाई में ही वकालत भी शुरू की, पर मेरा मन उस पैसे में नहीं लगता था। गरीबों की हालत देखकर रुलाई आती थी। उनसे रुपया मांगना मुझे बड़ा ही कष्टदायक था। स्वामी जी महाराज ने कहा, शंभू, वकालत ठीक नहीं है, इसे छोड़ दो, कोई और काम करो। मैंने पूछा क्या काम करें? तो उन्होंने कहा कि मास्टरी करो। पूछा कहाँ करें? तो कहे कि दरख्वास्त देते रहो, जहाँ मौज होगी वहाँ हो जाएगा। 3 माह कचहरी गया था। सितंबर 1953 में कचहरी जाना बंद कर दिया। पिताजी बहुत नाराज हुए, पर मैं कचहरी नहीं गया। पिताजी ने कहा तुमसे मास्टरी भी नहीं होगी, प्राइवेट स्कूलों की हालत ख़राब है। मैंने कहा मास्टरी नहीं होगी तो गांव पर चलकर खेती कराएंगे, पर वकालत नहीं करेंगे। फिर गांव के पास के एक स्कूल में फरवरी 1954 से मई 1954 तक मास्टरी की। जुलाई 1954 में टीडी कॉलेज जौनपुर से एलटी की परीक्षा पढ़ाई करके सन 1955 में जुलाई से वेस्ली इंटर कॉलेज में मास्टरी शुरू की। गुरु महाराज की ऐसी ही मौज रही। वाराणसी के रामनारायण लाल मुख्तार का हाल। वाराणसी के सत्संग में एक प्रसिद्ध मुख्तार श्री राम नारायण लाल आए। उनका स्वभाव इतना मिलनसार था कि स्वामी जी उनसे बड़े प्रसन्न रहा करते थे। सन 1953-54 में सत्संगियों के साथ मुख्तार साहब मथुरा आश्रम पर गए। वे अपने से तो नहीं आ रहे थे, पर स्वामी जी महाराज ने प्रेमियों को हिदायत दिया कि मुख्तार साहब को जरूर साथ में ले आवें। आश्रम पर कृष्णा नगर में पहुंचकर वे प्रसन्नतापूर्वक रहे। जब अन्य प्रेमी वापस जाने को तैयार हुए तो मुख्तार साहब भी तैयार हुए। स्वामी जी महाराज ने उन्हें रोक दिया कि तुम्हें 1 माह यहीं रहना है, पर मुख्तार साहब बहुत बेचैन हो गए। दिन भर में कई बार स्वामी जी महाराज से वापस जाने को कहते। दयालु स्वामी जी ने उन्हें वापस वाराणसी जाने की इजाज़त दे दी, पर उनसे विशेष रूप से तथा वाराणसी के सत्संगियों से कहा कि 1 माह तक अपने गांव हरगिज न जाना। वहाँ से मुख्तार साहब बहुत वादा करके आए कि हम 1 माह तक वाराणसी में ही रहेंगे, गांव हरगिज नहीं जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। 4-5 दिन में ही वे अपने गांव जाने को तैयार हो गए। वाराणसी के अनेक सत्संगियों ने स्वामी जी महाराज की बात याद दिलाई, पर वे माने नहीं। गांव गए और 2 दिन बाद ही उन्हें सर्प ने काटा और उनका शरीर छूट गया। तब घर के लोग तथा सत्संगियों ने कहा कि इसीलिए स्वामी जी महाराज मुख्तार साहब को मथुरा आश्रम पर जरूर लेते आने को कहे थे और उन्हें आश्रम पर 1 माह तक रोक रहे थे। उनकी आज्ञा माने होते तो काल टल गया होता, पर होनी खींच कर ले ही जाती है। वाराणसी के सत्संगियों का व्यवहार। वाराणसी के प्रथम के सत्संगियों मिश्रा जी, नानक जी आदि स्वामी जी को कम उम्र के होने के कारण अपने को ज़्यादा प्रबुद्ध मानते थे। इस कारण वे स्वामी जी महाराज के प्रति गुरु भाव न लाकर एक साधारण महात्मा के रूप में व्यवहार करते थे। एक बार स्वामी जी महाराज ने मुझसे कहा कि इनसे कह दो कि ये लोग व्यवहार ठीक किया करें।
मैंने जब उन लोगों से जाकर अलग में कहा तो वे लोग कहने लगे, तुम अभी लड़के हो, तुम्हें क्या मालूम, तुम चुप रहो। मैंने स्वामी जी महाराज से आकर कहा कि महाराज ये लोग ऐसा कहते रहे। स्वामी जी महाराज ने कहा, जाने दो, वे अपना नुकसान ही करेंगे। सन 1954 में एक बार वाराणसी के उस समय तक के सत्संगियों को स्वामी जी महाराज की कम आयु का होने के कारण पूर्णता में शंका हुई। शंका कैसी भी हो, महापुरुष उसे शीघ्र खत्म करते हैं। अतः स्वामी जी महाराज ने दिल्ली वाले संत कृपाल सिंह जी महाराज को निमंत्रण देकर वाराणसी बुलवाया और बेनिया बाग में उनका सत्संग का आयोजन किया। बहुत अच्छा सत्संग रहा, सभी लोग प्रभावित रहे। यह भी समझ में आया कि स्वामी जी महाराज भी तो यही सब सत्संग में बताते हैं। उन्होंने वाराणसी के सत्संगियों को कहा कि आप बड़े भाग्यशाली हो कि समर्थ सतगुरु की शरण में आ गए हो। मेरा क्या, ये जहाज तो अब छूटने वाला है, पता नहीं कब छूट जाए। तब वाराणसी के उस समय के सत्संगियों का भ्रम टूटा। क्या वहाँ कुछ और पा जाते? स्वामी जी महाराज ने उनके भ्रम को तोड़ने हेतु फिर मथुरा में संत समागम किया। उन्होंने कृष्णानगर के आश्रम पर संत कृपाल सिंह जी को फिर आमंत्रित किया। भंडारे का अवसर था। स्वामी जी महाराज मंच पर नहीं बैठे, बल्कि सत्संगियों के पास नीचे बैठे। संत कृपाल सिंह जी ने उन्हें ऊपर मंच पर बुलाया, पर स्वामी जी महाराज नीचे ही बैठे रहे, ऊपर मंच पर नहीं गए। जैसा होता है, सत्संग के बाद संत कृपाल सिंह जी के प्रेमी बनारस वालों से कहने लगे, चलो चलो नामदान ले लो। स्वामी जी महाराज ने भी कहा, हाँ हाँ चले जाओ। लोग दौड़े दौड़े गए जहाँ वे ठहरे थे। स्वामी जी महाराज ने मुझसे भी कहा कि जाओ, ऐसा अवसर फिर कहाँ मिलेगा। मैंने हाथ जोड़कर अर्ज किया कि मुझे तो आप ही से लेना है, जब मौज हो तब दें। स्वामी जी महाराज ने हंसते हुए कहा कि अभी आने दो, तब देखना वहाँ और क्या मिल जाएगा। संत कृपाल सिंह ने सबको साधन पर बैठाया। जिसका जैसा साधन होता था वैसा ही हुआ, अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। जब वे लोग लौट कर आए तो स्वामी जी महाराज ने कहा, तो क्या और कुछ मिल जाता? तब लोगों को स्वामी जी महाराज में पूर्ण महापुरुष होने का विश्वास हुआ। जौनपुर के श्री गणपत राय मुख्तार से स्वामी जी महाराज ने कहा। स्वामी जी महाराज सन 1953 में जब जौनपुर ज़्यादा रहते थे तो एक दिन मुख्तार साहब गणपत राय जी से कहा कि बाबूजी, गांव पर आपके पास ज़मीन ज़्यादा है, उसे बेच डालिए, नहीं तो ये सब हाथ से निकल जाएगी, कानून बदल जाएंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। मुख्तार साहब ने हंसते हुए कहा, महाराज कोई भी कानून बदल दे पर बिना जमींदारों के वे कुछ नहीं कर सकते। स्वामी जी महाराज ने फिर समझाया, बाद में चुप हो गए। जब जमींदारी उन्मूलन कानून बन गया, जमीनें जो जोतते थे उन्हीं की हो गई। तब मुख्तार साहब को एहसास हुआ कि स्वामी जी महाराज ने ठीक कहा था। उस समय ज़मीन बेच दिए होते तो कितना लाख रुपया पास आ गया होता, पर अब पछताने से क्या होता है। स्वामी जी महाराज के बड़े भाई को कार बंकल फोड़ा हुआ था। सन 1954 की बात है। स्वामी जी महाराज उन दिनों हमारे यहाँ जोगियापुर जौनपुर में ही रहते थे। स्वामी जी महाराज ने एक दिन कहा, शंभू, मेरे बड़े भाई जो मुझसे 20 वर्ष बड़े हैं, उन्हें पीठ में कार बंकल फोड़ा हो गया है। यह ऐसा फोड़ा था कि उस समय इसका कोई इलाज नहीं था, जिसको हो जाता था वह फिर बचता नहीं था। वे लखनऊ मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं, उनके बचने की आशा नहीं है। मैं चाहता हूँ उन्हें देख आऊँ। मैंने कहा, जैसी मौज हो। स्वामी जी महाराज लखनऊ बड़े भाई को देखने गए। मेडिकल कॉलेज में पहुँचे तो बड़े भाई देखकर पहचाने और रोने लगे।
कुछ बातें करने के बाद उन्होंने स्वामी जी महाराज से कहा, जो हो गया सो हो गया, मैं तो बचूंगा नहीं। अब तुम घर पर जाओ और परिवार को संभालो। उनका लड़का भी स्वामी जी महाराज से उम्र में थोड़ा ही कम रहा होगा। स्वामी जी महाराज ने लौटने पर बताया, मैंने बड़े भाई से कहा, एक शर्त है, अगर आप मान लें तो मैं घर पर चलकर परिवार को देखूंगा, नहीं तो नहीं। बड़े भाई ने पूछा, क्या शर्त है? तो स्वामी जी महाराज ने कहा, मेरा आधा हिस्सा दे दीजिए। बड़े भाई ने कहा, यह तो नहीं हो सकता। तब स्वामी जी महाराज ने कहा, तो मैं जहाँ हूँ वहीं ठीक हूँ। स्वामी जी महाराज ने बातें बताते हुए कहा, शंभू देखो, आदमी मृत्यु शैया पर है, यह जान रहा है कि अब बचूंगा नहीं, तब भी ममता जकड़े रहती है। स्वामी जी महाराज 2 भाई 3 बहनें थीं। बड़े भाई के बाद 3 बहनें थीं। तब सबसे छोटे स्वामी जी महाराज थे, इसलिए बड़े भाई से 20 साल छोटे थे। स्वामी जी महाराज बताया करते थे कि जब मेरी बहन किसी साधु को देखती तो कहती रोती हुई कि ऐसे ही मेरा भाई भी कहीं होगा। प्राण नहीं निकलते थे। यह घटना सन 1953 में लखनऊ की है। जसोदा बहन अपने चाचा के यहाँ हुसैनगंज में उन दिनों रह रही थी। स्वामी जी महाराज उनके यहाँ लखनऊ आए। शाम को बहन ने स्वामी जी महाराज से बताया कि महाराज, पड़ोस में एक आदमी मृत्यु शैया पर पड़ा है, पर 4 दिन हो गए उसके प्राण नहीं निकल रहे हैं। परिवार के लोग उसकी मृत्यु की प्रतीक्षा 4 दिन से कर रहे हैं, पर वह वैसे ही 4 दिन से पड़ा है। स्वामी जी महाराज ने कहा, उनसे बता दें कि खाट से कुछ दूरी पर उसकी एक टूटी संदूक पड़ी है, उसमें एक थैली में कुछ रुपए पड़े हैं, उसी में उसके प्राण अटके हैं। उसी थैली को संदूक से निकालकर उसकी छाती पर रख दें, उसके प्राण फौरन निकल जाएंगे। बहन ने उसके परिवार वालों से यह बात बताया। बताने पर लोगों ने देखा कि टूटी संदूक में एक थैली पड़ी है, उसमें 8-10 रुपए के सिक्के थे। उसे ज्यों ही उसकी छाती पर रखा तो फौरन उसके प्राण निकल गए। जब थैली खोला गया तो उसमें से एक सांप का बच्चा निकला, वह उसी योनि में चला गया। यह जीव कहाँ कहाँ कैसे कैसे अटका है, यह संत जन सब देखते हैं और जानते रहते हैं, हम लोगों को क्या मालूम। सत्संग अब चौका घाट गया। बनारस में सत्संग में ज़्यादा लोग आने लगे थे। उसी बीच भाई नानक जी के छोटे साधु, जो चौका घाट में प्रांतीय आबकारी गोदाम पर इंस्पेक्टर थे, वे भी सत्संग में आने लगे थे। वे बड़े ही प्रेमी थे। उनका नाम विश्वनाथ लाल श्रीवास्तव था। जब सत्संग में नानक जी के बैठक में जगह कम पड़ने लगी तो स्वामी जी महाराज ने सत्संग का स्थान चौका घाट कर दिया। वहाँ बहुत बड़ा मैदान था, चाहे जितने लोग आ जाएं। फिर श्री विश्वनाथ लाल जी बड़ी भक्ति वाले आदमी तथा बड़े प्रेमी थे। उनकी पत्नी श्रीमती तारा देवी भी बहुत प्रेमी थी। सत्संग का स्थान तो बदला ही, स्वामी जी महाराज उनके प्रेम को देखकर वहीं रहने भी लगे। वे दोनों लोग पति पत्नी स्वामी जी महाराज की सेवा में बड़े मनोयोग से लगे रहते थे। आजमगढ़ में सत्संग शुरू होने के पहले का हाल। 7 जुलाई सन 1955 को मैं नौकरी करने आजमगढ़ गया तो चौक पर स्थित अन्नपूर्णा होटल में एक कमरा लेकर रहने लगा। 8 जुलाई से वेस्ली इंटर कॉलेज, जो क्रिश्चियन कॉलेज था, में पढ़ाई का काम करने लगा, पढ़ाने का। गुरु महाराज की बहुत याद आती। सोचता यहाँ पर तो कभी स्वामी जी महाराज का दर्शन ही नहीं मिलेगा, क्या करूं। स्वामी जी महाराज ने उनको पत्र लिखता रहा कि महाराज, यहाँ तो न दर्शन है न सत्संग है, मन बिल्कुल नहीं लग रहा,
तो पहले तो एक दो पत्र के उत्तर में स्वामी जी महाराज ने सांत्वना दिया, पर उससे सांत्वना नहीं हुई। तब स्वामी जी महाराज ने एक पत्र लिखा, पत्र नंबर 57, दिनांक 25/7/1955। दुख मत करो, कभी न कभी समीप अवश्य किए जाओगे। चिंता मत करो, दूर किसी कारण से किए गए हो। मौज परखते रहो, मालिक की राजी में रहना सीखो। तब सोचने लगा कि आपकी मौज से भेजा गया हूँ तो ठीक है, जैसे भी रखें। वहाँ राधा स्वामी वालों का सत्संग ढूंढने लगा तो कोट मोहल्ले में श्रीनाथ प्रसाद सत्संगी जो सिबली कॉलेज में पढ़ाते थे के घर पर मिला। एक दो बार वहाँ गया, फिर मन ने लगा तो जाना छोड़ दिया। होटल में जो धोबी कपड़ा धुलने के लिए कपड़ा लेने आता था, उससे मकान किराए पर लेने के लिए पूछा तो उसने बताया कि खत्री टोला में श्री त्रिलोकीनाथ अग्रवाल रहते हैं, उनका मकान है, उनसे मिलिए। उनसे मिला तो सब्जी मंडी के तिराहे पर कोने वाला मकान मिला। तब उसी में रहने लगा। तब अक्सर मकान मालिक के पास जाना हो तो स्वामी जी महाराज के बारे में चर्चा हो। वहाँ उनके पास उनके मित्र श्री भगवान दास अग्रवाल भी रहें। उन लोगों को स्वामी जी महाराज की बातें अजीब अजीब लगे और उन्हें उन बातों को सुनने में बड़ा आनंद आए। त्रिलोकीनाथ अग्रवाल की पत्नी भी पर्दे की ओट में बैठकर सत्संग सुनती। अग्रवाल लोग स्वामी जी महाराज का सत्संग सुनने आए। अक्टूबर सन 1955 में दशहरे के दिन मेरे घर पर स्वामी जी महाराज का सत्संग रखा गया। उसमें उस समय के जितने सत्संगी थे बनारस और जौनपुर के, सब बुलाए गए थे। स्त्री पुरुष जितने आ सकते थे सब आए थे। मैंने त्रिलोकीनाथ अग्रवाल को बताया कि आप लोग दशहरे के सत्संग में ज़रूर आएं और स्वामी जी महाराज का दर्शन और सत्संग करें। वे आने को राजी हो गए, पर सत्संग का महत्व वे अभी क्या जानते। सोचा कि त्यौहार पर घर पर रहना चाहिए, अतः कल चला जाएगा। इसलिए वे लोग दशहरे के दूसरे दिन सवेरे श्री त्रिलोकीनाथ अग्रवाल और भगवान दास अग्रवाल आए। पर स्वामी जी महाराज की मौज दशहरे के दिन ही सत्संग के बाद रात में ही बनारस जाने की हो गई और वे दशहरे के दिन ही खाना खाने के बाद 12 बजे रात में ट्रेन से बनारस चले गए। अग्रवाल लोगों को धक्का लगा। जब उन्हें पता चला कि स्वामी जी महाराज रात में ही बनारस चले गए तो उन लोगों को बड़ा धक्का लगा कि हम लोग आए पर दर्शन नहीं मिला। मैंने उन्हें बताया कि स्वामी जी महाराज बनारस में चौका घाट के आबकारी गोदाम के इंस्पेक्टर साहब के यहाँ हैं। आप लोग वहीं बनारस चले जाइए और दर्शन मिल जाएगा। शाम को सत्संग भी मिल जाएगा। श्री त्रिलोकीनाथ अग्रवाल को दमा की बीमारी थी, जिसकी दवा वे बाबतपुर वाराणसी के किसी वैद्य की करते थे। उन्हें वहाँ जाना ही था। सोचे चलो वहाँ से दवा लेकर बनारस होकर आजमगढ़ चले आएंगे। वे लोग अपना खाना लेकर आए ही थे, वहीं खाना खाया और फिर चले गए। वे लोग जब चौका घाट पहुँचे तो सत्संग हो रहा था। ये लोग भी सत्संग सुनने लगे तो वे आपस में कहने लगे कि ये तो वही बातें बता रहे हैं जो मास्टर साहब वहाँ बताते थे। आजमगढ़ में भी सत्संग करने की प्रार्थना की। सत्संग सुनकर उन लोगों को कुछ सही लगा। वे लोग सत्संग के बाद स्वामी जी महाराज से मिले और अपना परिचय देकर प्रार्थना की कि महाराज आजमगढ़ आकर वहाँ भी सत्संग करने की कृपा करें। स्वामी जी महाराज ने कहा वहाँ शंभू है, उससे कहिएगा हम आजमगढ़ आएंगे। आजमगढ़ में सत्संग आरंभ हुआ।
तब स्वामी जी महाराज 7 दिसंबर 1955 को प्रथम बार आजमगढ़ आए। सत्संग का इंतजाम श्री त्रिलोकीनाथ अग्रवाल जी ने मारवाड़ी धर्मशाला में रखा। स्वामी जी महाराज को उन्होंने अपने घर पर रखा था। प्रचार भी ठीक से कराए थे। शाम को मारवाड़ी धर्मशाला में 50-60 लोग सत्संग में आए। उन लोगों को सत्संग बड़ा ही अच्छा लगा। सवेरे श्री त्रिलोकीनाथ अग्रवाल के घर पर बहुत से स्त्री पुरुष स्वामी जी महाराज के दर्शन तथा अपनी मनोकामना कहने के लिए आए। सबसे स्वामी जी महाराज यही कहते, शाम को सत्संग में आइए, सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। उसी समय भाई राम समुज जी, भाई सूरज प्रसाद, शारदा तथा मुन्नी भाई सोनार और इनकी कीर्तन मंडली के लोग सभी संपर्क में आए। कई लोगों ने नामदान भी लिया। सत्संग 3 दिन चला। 7, 8, 9 दिसंबर 1955 को हुआ। लोगों को सत्संग के प्रति बहुत जिज्ञासा बढ़ी। स्वामी जी महाराज को वार्षिक भंडारा में मथुरा भी जाना था। उन्होंने अग्रवाल जी से भी मथुरा वार्षिक भंडारे में मथुरा भी आने को कहा। फिर 10 दिसंबर को सवेरे स्वामी जी महाराज आजमगढ़ से चले गए। सत्संग फिर तो लगातार होने लगा। फरवरी सन 1956 से तो आजमगढ़ में लगातार महीनों महीनों सत्संग होने लगा। पहले तो मारवाड़ी धर्मशाला में सत्संग होता था, फिर सदर अस्पताल के डॉक्टर शाही सत्संग में आ गए, तो उनकी प्रार्थना पर स्वामी जी महाराज उनके यहाँ रहने भी लगे और उनके घर के आंगन में सत्संग होने लगा। सत्संग के दिनों में अपनी रहनी। मैं आजमगढ़ में अकेले ही रहता था तथा स्कूल के अलावा ट्यूशन भी करता था। अतः खाना बनाने का समय नहीं मिलता था। चना भिगो कर रखता था और वही खाकर, भेली खाकर, पानी पीकर स्वामी जी महाराज के पास चला जाता था। स्कूल से फिर उन्हीं के पास पहुंचता था। वहीं से सत्संग में स्वामी जी महाराज के साथ रहता। उन दिनों सत्संग के बाद कुछ चुने हुए लोग रात्रि 10 बजे के बाद रह जाते। उन्हें स्वामी जी महाराज खास सत्संग सुनाते। जब रात्रि 12, साढ़े 12 बजता तो कहते, देखो कितना बज गया, देर हो गई, घर जाओ। फिर सवेरे 5 बजे बुलाते और सामूहिक साधना कराते। फरवरी 1956 में अग्रवाल जी मुझे अपने घर के पास वाले मकान में रहने को कहने लगे और राम समुज भाई पांडे बाज़ार में अपने मकान में एक कमरा देने लगे कि यहाँ रहिए। मैंने कहा, स्वामी जी महाराज जहाँ कहेंगे वहीं रहूँगा। मार्च में स्वामी जी महाराज से पूछा तो उन्होंने आज्ञा दिया कि पांडे बाज़ार में रहो। अतः 15 मार्च सन 1956 से मैं पांडे बाज़ार में रहने लगा। भोर में लोग फिर आ जाते। लोग रात्रि में 12 बजे के बाद घर जाते। उनमें भाई रामनाथ मौर्य सहदा के भी थे, जो 7 किलोमीटर दूर घर जाते और कब खाते पीते, सोते नहाते और सवेरे 5 बजे भोर में फिर आ जाते। इतनी लोगों में लगन थी कि सब काम समय से हो जाता था। मैं स्वामी जी से आज्ञा लेकर 7 बजे ट्यूशन करने जाता। वहाँ से 9 बजे लौटता तो भीगा चना भेली खाकर, पानी पीकर फिर स्वामी जी महाराज के पास चला आता। वहीं से स्कूल चला जाता। स्कूल से शाम को फिर स्वामी जी महाराज के पास। यही दिनचर्या महीनों महीनों बराबर रहती और स्वामी जी महाराज महीनों महीनों रहकर सत्संग करते। स्वामी जी महाराज ने मेरे खाने के लिए कहा। भाई त्रिलोकीनाथ अग्रवाल और उनकी पत्नी मेरे साथ ज़्यादा स्नेह करने लगे कि ये स्वामी जी के बारे में बताते हैं। एक दिन शाम को कॉलेज से जब सीधे स्वामी जी महाराज के पास आया अग्रवाल जी के घर पर, तो समयांतर से स्वामी जी महाराज ने अग्रवाल जी से कहा कि तुम नहीं समझते हो कि शंभू यहीं रहता है तो क्या खाता होगा। मुझे ये सुनकर बड़ी लज्जा लगी कि स्वामी जी महाराज ने मेरे खाने के लिए कहा। उस दिन से
स्कूल से शाम को आने के बाद वे मुझे पराठा रस्सा खाने को देने लगे। सत्संग का विस्तार। सत्संग आजमगढ़ में जब खूब जम गया तो अग्रवाल जी के रिश्तेदार लोग भी स्वामी जी महाराज को अपने यहाँ लाने को कहने लगे। त्रिलोकीनाथ अग्रवाल पढ़े लिखे तो ज़्यादा नहीं थे, पर जीवन में कढ़े हुए व्यक्ति थे। उनका समाज पर इतना असर था कि कहा करते थे कि कोई काम जाकर किया तो क्या किया, वे अपने नौकर से पत्र भेजते थे और सब काम हो जाता था। शहर में चलते तो उनके हाथ में छाता तथा चाबियों की एक झोली सदा साथ में रहती। सत्संग गोरखपुर से बिहार तक बढ़ा। उन्होंने अपनी रिश्तेदारियों में गोरखपुर फिर बिहार के मुजफ्फरपुर तक सत्संग को बढ़ाया। वे बड़े कल्पनाशील तथा अच्छे व्यवस्थापक भी थे। उन्हीं की सोच थी कि सत्संगियों की एक ड्रेस होनी चाहिए। वे कहते थे कि 30 परिवार के लोग मिलकर एक संगठन बनाएं, जिसमें 30 दिन में केवल एक दिन एक परिवार सबका खाना बनाए और खिलाए, शेष दिन वे दूसरों के यहाँ खाएं। इस प्रकार प्रतिदिन सत्संग सबको अच्छी तरह मिलता रहेगा। भाई नरसिंह दास काबरा ने राजस्थान में सत्संग बढ़ाया। इसी प्रकार आजमगढ़ के रहने वाले भाई नरसिंह दास काबरा ने भी सत्संग को बढ़ाने में बड़ा योगदान दिया। उन्होंने स्वामी जी महाराज के सत्संग को राजस्थान में बढ़ाया। उनके पूर्वज राजस्थान के रहने वाले थे, राजस्थान से आकर आजमगढ़ में बस गए थे। अतः उन्होंने अपने देश वालों को भी सच्चे महापुरुष की शरण में लगाया। फिर तो सत्संग बढ़ता ही गया। मेरी बहन विमला की शादी के पहले बहन विमला ने जब नामदान लिया, अच्छी साधना करती रही। स्वामी जी महाराज कहते थे कि इसकी साधना इसी जन्म में पूरी होनी है। अतः अक्सर जब माताजी उसकी शादी की बात करती तो स्वामी जी महाराज मना करते कि माताजी इसकी शादी मत कीजिए, इसे साधना करने दीजिए। अगर आप जिद करके इसकी शादी करेंगी तो यह विधवा हो जाएगी। माताजी कहती कि महाराज विधवा तो बर्दाश्त है, पर कुंवारी नहीं। फिर स्वामी जी महाराज स्वयं उसकी शादी के लिए प्रयत्नशील हुए। वे मुझसे कहते कि शंभू इसकी शादी ऐसे वैसे नहीं करनी है, तुम देखना, सतर्क रहना, मैं जहाँ ठीक समझूंगा वहाँ शादी होगी। सन 1955 की जून जुलाई में स्वामी जी महाराज की मौत से विमला की शादी वहीं अर्दली बाजार में सत्संगी लड़के से हुई। फिर सन 1960 में विमला विधवा हो गई। श्री विश्वनाथ लाल अनन्य प्रेमी गुरु भाई। बनारस के चौका घाट में जो आबकारी इंस्पेक्टर श्री विश्वनाथ लाल श्रीवास्तव रहते थे, वे स्वामी जी महाराज के अनन्य प्रेमी भक्त, बड़े आज्ञाकारी और आदर्श सत्संगी थे। उनकी रहनी गहनी आदर्श थी। महीने में जो तनख्वाह पाते वे स्वामी जी महाराज को समर्पित कर देते थे। उसमें से जितना रुपया स्वामी जी महाराज उन्हें दे दें, उतने से ही महीने भर का खर्च चलाते थे। एक महीने में ऐसा हुआ कि अंतिम तारीखों तक स्वामी जी महाराज का दिया हुआ सब रुपया ख़त्म हो गया। संयोग से घर में नमक ख़त्म हो गया। उनकी पत्नी बहन तारा देवी, जो पुराने आश्रम पर रहती थी, उन्होंने कहा कि नमक ख़त्म हो गया है, मंगा दीजिए। इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि स्वामी जी का दिया रुपया ख़त्म हो गया है, अब बिना नमक के ही खाना होगा। तारा बहन ने बहुत कहा, पर वे नहीं माने। शेष दिन बिना नमक के ही खाना खाया गया। एक बार स्वामी जी महाराज उनके निवास पर थे। स्वामी जी महाराज की मौज देखकर इंस्पेक्टर साहब ने अपनी हार्दिक इच्छा प्रकट की कि महाराज, मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं जब मरूं तो मेरा सिर आपकी गोद में हो। स्वामी जी महाराज ने सुन लिया। बात आई गई, ख़त्म हो गई। इस बात को पूरा करने के लिए स्वामी जी महाराज ने क्या किया, वे गोरखपुर में सत्संग कर रहे थे।
एकाएक सब प्रोग्राम कैंसिल करके रात ही में ट्रेन से चलकर भोर में बनारस आ गए। पूछा, इंस्पेक्टर साहब तबीयत कैसी है? उन्होंने कहा, महाराज ठीक है। तो स्वामी जी महाराज कहे कि सबको सूचित कर दो, आज यहीं सत्संग होगा। सभी संगत के लोग आए और स्वामी जी महाराज ने बड़ा ही सुंदर सत्संग किया। उसमें समझाया कि जीव जब शरीर छोड़ता है तो कैसे कैसे क्या क्या होता है। शाम को भाई सुमेर जी स्वामी जी महाराज के लिए पान लगवा कर लाए थे। स्वामी जी महाराज पान नहीं खाए तो उन्होंने वह पान इंस्पेक्टर साहब को खिला दिया। खाने के साथ ही उनकी तबीयत खराब हुई, पूरा सीना जकड़ गया। उन्हें लोगों ने अस्पताल कबीर चौरा में भर्ती कराया। हालत कुछ सुधरी। दूसरे दिन स्वामी जी महाराज अस्पताल में गए, फिर उनकी हालत ख़राब हुई। तब स्वामी जी ने उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार उनका सिर अपनी गोद में रख लिया। वे बोले, महाराज अब मैं तो जा रहा हूँ, पत्नी और बच्चों को आप देखिएगा। उसी शब्द को निभाने के लिए स्वामी जी महाराज ने तारा बहन को अपने साथ पुराने आश्रम कृष्णा नगर पर रख लिए। नया आश्रम बन गया, तब भी वे वहीं रहती थी। श्री त्रिलोकीनाथ अग्रवाल का देहावसान। अग्रवाल जी को दमे की बीमारी थी। परहेज बिल्कुल नहीं करते थे। वे ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सके। सन 1958 के अंत में ज़्यादा बीमार पड़े और जनवरी 1959 में शरीर छूट गया। स्वामी जी महाराज ने उनके मरने के पहले एक पत्र श्री त्रिलोकीनाथ अग्रवाल खत्री टोला आजमगढ़ को शंभू जी के मार्फत भेजा था। शंभू जी के पत्र में स्वामी जी ने लिखा था कि इस पत्र को त्रिलोकीनाथ के पास जाकर सुना देना, तब दे देना। वे उन दिनों बहुत बीमार थे और मरने के करीब थे। उस समय घर के लोग उनके इर्द गिर्द घेरे रहते थे। वे किसी सत्संगी को न तो उनके घर में जाने देते थे और न हालचाल ही बताते थे। स्वामी जी महाराज का पत्र मरने वाले प्रेमी के नाम। स्वामी जी की आज्ञा थी कि इस पत्र को त्रिलोकीनाथ को सुना देना और तब दे देना। तो शंभू जी, राम समुद्र जी और श्री राम वर्मा उनके घर गए। बाहर से ही सब जितने रिश्तेदार और बिरादरी के लोग थे वे भगाने लगे। तब तक शंभू जी यानी मैं दौड़कर त्रिलोकीनाथ के कमरे में घुस गया और उनके सिराने खड़ा होकर जय गुरुदेव किया और बताया कि स्वामी जी महाराज ने आपके नाम पर यह पत्र भेजा है। फौरन पत्र निकालकर पढ़कर सुनाया और पत्र उन्हें दे दिया। तब तक तो लोग हाथ पकड़कर निकालने लगे। मैं खुद चला आया। भाई राम समुद्र लाल और श्री राम वर्मा से कहा कि पत्र सुना दिया है और दे दिया है। तब हम लोग वापस चले आए। इसके 3-4 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। स्वामी जी महाराज का वह ऐतिहासिक पत्र। दिनांक 7 जनवरी 1959। प्रिय अजीज त्रिलोकीनाथ, सदा अंतर में मौजूद समझो, एक क्षण भी दया से खाली नहीं है। तुम्हारी याद हमारे दिल पर असर कर रही है। जिसका कोई सहारा नहीं होता उनके लिए गुरु की कृपा काम करती है और गुरु रक्षक होता है। जो दिन आता है उसी दिन गुरु अपना काम करता है। बाकी यह देश कर्म का है, इसमें हमारा सहारा सदा रहता है। तुम विचार करो कि किसी अजनबी आदमी का हाथ नहीं पकड़ा है। तुम्हें इसका पूर्ण ज्ञान और अनुभव अंतर में हो रहा है जिसका साथ किया है। देश परिवर्तनशील है, इसमें देर अबेर सभी को जाना है। इसमें किसी को गम नहीं करना चाहिए। अगर किसी शक्ति के हो तो उसी आधार पर सब प्राणी चलें। अपने जीवन को सुधारने हेतु और भविष्य में आत्मा को ऊंचे लोकों में जाने के लिए जप तप दान क्रिया व्रत करना होता था और यह शुभ अवसर फिर भी लोगों को प्राप्त नहीं हुआ करता था।
जो आज सुलभता से प्राप्त होता है, सूरत हमारी है, उसी की रक्षा होनी चाहिए और शरीर काल का इसे किसी न किसी दिन देना होगा। इसका ध्यान न देकर सदा अंतर में चरणों का ध्यान करते रहो। गुरु और चरण तुम्हारे निकट हैं, मैं जल्दी ही कोशिश करता हूँ। स्वामी जी महाराज, मुन्नी आ गई, उसे हमारे पास पत्र देते रहना चाहिए, इसमें गाफिली नहीं करना चाहिए। त्रिलोकी पिताजी के द्वारा सूचना करना चाहिए। स्वामी जी महाराज, आश्रम की जमीन खरीदी गई। सन 1953 कृष्णानगर मथुरा में स्वामी जी महाराज ने आश्रम की जमीन खरीदी। उसका नाम चिरोली संत आश्रम रखा गया। तब कृष्णानगर मोहल्ला नया नया बस रहा था। वहाँ छप्पर वगैरह डालकर कुछ दीवार वगैरह बनाकर सन 1953 का भंडारा वहीं हुआ। प्रथम 4 भंडारे चिरोली ग्राम में हुए थे। दादा गुरु महाराज की समाधि भी बनी तथा हाता भी बन गया। सेठ कन्हैया लाल को अपने काम में लाभ होता गया तो उन्होंने अपना मकान कृष्णानगर में बनाया और पूरा परिवार साथ रहने लगे। बाद में सेठ कन्हैया लाल मदनानी सेठ हो गए। फिर उन्होंने इलाहाबाद में अपने सब लोगों को साथ रहने के लिए लूकरगंज में 12 बंगलियां बनवाया और परिवार के सब लोगों को लेकर वहीं साथ रहने लगे। अब हर वर्ष भंडारा कृष्णानगर में ही होने लगा और आश्रम भी धीरे धीरे बनकर खड़ा हो गया। नया आश्रम और नाम योग साधना मंदिर। संगत धीरे धीरे बढ़ने लगी और गुरु महाराज ने समझ लिया कि बड़ी ज़मीन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अतः नई ज़मीन खरीदने तथा उसके लिए रुपयों की व्यवस्था सोचने लगे। अक्सर कार से दूर दूर निकल जाते और ज़मीन की खोज करते। कुछ समय बाद नेशनल हाईवे पर समझ में आया कि इसी के अगल बगल ज़मीन खरीदना ठीक होगा। सत्संगियों ने भी ज़मीन खरीदने में योगदान दिया। ज़मीन खरीदी जाने लगी। पहले थोड़ी सी ज़मीन ली गई, फिर धीरे धीरे अब इतनी ज़मीन हो गई है। अब भी ज़मीन खरीदने का काम जारी है। तब दादा गुरुजी की समाधि के रूप में नाम योग साधना मंदिर की भी नींव पड़ी और अब मंदिर तैयार है। सन 1968 से वार्षिक भंडारा नाम योग साधना मंदिर, जय गुरुदेव मंदिर, जय गुरुदेव योग स्थली पर होने लगा, जो अब तक चल रहा है। चिरोली ग्राम की भूमि। दादा गुरुजी जिस चिरोली ग्राम में रहते थे और जहां उन्होंने विश्राम किया, वहां की मिट्टी बहुत ही पवित्र है। लेकिन किसी स्थान पर जब महात्मा विराजमान रहते हैं और अपने प्रेमियों को आदेश ऐसा दे जाए कि यह भूमि पवित्र नहीं है, लेकिन महात्मा का शब्द वहाँ लगा हुआ है, अतः वह भूमि शब्द लगे हुए के कारण पवित्र नहीं है। एक महात्मा आजमगढ़ आए। सन 1956 की जुलाई में आजमगढ़ में राधा स्वामी मत के एक महात्मा आए। उनके लड़के प्लानिंग ऑफिस में काम करते थे। जब उन्हें पता चला कि यहाँ बाबा जय गुरुदेव के मानने वाले बहुत लोग रहते हैं, तो उनका विचार इन मानने वालों को अपनी ओर खींचने का हुआ। उन्होंने पहले अपनी बातों को सुनाकर कहा कि मैं तुरंत भंवर गुफा तक पहुंचा देता हूं, कोई विशेष साधना भी नहीं करनी पड़ती। अतः एक वकील साहब दामोदर दास तथा उनके कुबड़ मुहर्रिर, जो स्वामी जी से उपदेश ले चुके थे और साधना भी करते थे, वे आकर्षित हुए और उनके यहाँ नित्य जाने लगे। उनकी देखा देखी और लोग भी जाने लगे। कोई उनके यहाँ जाने की बात हम लोगों को नहीं बतलाता था। महात्मा ने एक दिन में कहा कि कुबड़ मुहर्रिर को पूर्ण गति को पहुंचा दिया और अब वह खुद प्रवचन कर सकते हैं।
एक दिन बृहस्पति के सत्संग में खत्री टोला में मैंने लोगों से कहा कि इतवार के सत्संग के बाद हम भी उनके पास चलेंगे। तब 15-20 लोग कहने लगे कि हम लोग भी वहाँ जाते हैं। अब यह बात फैल गई कि वह मास्टर भी इतवार को उनके यहाँ जाएंगे। महात्मा जी ने सुना तो सोचने लगे कि तब तो काफ़ी लोग आ ही जाएंगे। अब इतवार के दिन की इंतजारी होने लगी। सवेरे के सत्संग के बाद मैं, भाई राम समूत जी तथा अन्य बहुत लोग चलने को तैयार हुए। काफ़ी लोग पहले से ही वहाँ वकील साहब के घर पर, जहाँ वे महात्मा जी थे, पहुँच गए थे। हम लोग पहुँचे तो महात्मा जी एक कुर्सी पर बैठकर बीड़ी पी रहे थे। 4-6 कुर्सियाँ और रखी थीं। ज़मीन पर दरी बिछी थी। काफ़ी लोग पहुँच गए थे। महात्मा जी तथा अन्य लोग बस मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही हम लोग पहुँचे, सबकी नज़र बस मेरी ओर लगी थी। हम लोग महात्मा जी को प्रणाम करके दरी पर बैठ गए। कुछ देर बाद महात्मा जी ने मुझसे पूछा कि आत्मा का स्थान कहाँ है। मैंने कहा, महाराज, हम गृहस्थ आश्रम के जीव क्या जाने, हम तो आपसे सुनने के लिए आए हैं। उन्होंने अपने पैर के तलवे पर हाथ मारते हुए कहा, आत्मा का स्थान यहाँ है, आत्मा का स्थान यहाँ है। फिर और कुछ पूछा तो फिर मैंने कहा कि महाराज, मैं तो आपसे कुछ सुनने के लिए आया हूँ। तब सब लोग चुप बैठे रहे। फिर मैंने कहा, महाराज, सत्संग होगा या फिर हम लोग जाएं? उन्होंने कहा, सत्संग होगा। बैठक में प्रबंध हुआ। महात्मा जी का आसन ऊंचा नहीं था। एक चदरा ज़मीन पर दरी के ऊपर बिछा दिया गया था। उस चादर के ऊपर महात्मा जी तथा कोबड़ मुहर्रिर बैठे। महात्मा जी ने कहा, मैं क्या सत्संग सुनाऊंगा, मैंने इन्हें पूर्ण गति को पहुंचा दिया है, अब यही सत्संग सुनाएंगे। तब सार वचन की वाणी पर कोबड़ मुहर्रिर अर्थ करने लगे। मैं उस वचन पर सत्संग स्वामी जी महाराज से सुन चुका था, अतः उनके अर्थ अथवा अनर्थ को सुनकर मुस्कराने लगा। सबकी नज़र हर समय मुझ पर ही लगी रही। लोग देख रहे थे कि मास्टर मुस्करा रहा है। फिर महात्मा जी ने एक पत्रिका से पढ़कर कुछ सुनाया। सत्संग खत्म हुआ। महात्मा जी ने पूछा, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। मैंने हाथ उठाया तो उन्होंने पूछा, क्या पूछना चाहते हो? मैंने कहा, महाराज, जिस पत्रिका से आपने पढ़कर सुनाया है वह कौन सी पत्रिका है? वे बड़े क्रोध में हो गए। बोले, रिसाला व्यास गद्दी वालों का है। और क्या है? और मुझे कुछ अनबन कहने लगे। मैंने कहा, महाराज, आप नाराज़ क्यों हो रहे हैं? मैंने कोई ख़राब बात तो कहा नहीं। बात ख़त्म हुई। अब प्रसाद बंटना शुरू हुआ, जो हलवे का था। पहले चद्दर से आड़ करके महात्मा जी और कोबड़ जी को थाल दिया गया। वे चद्दर की आड़ में क्या किए, यह तो कुछ दिखाई न दिया। थोड़ी देर में चद्दर हटाया गया और प्रसाद वितरण होने लगा। हमें भी मिला। सब लोग तो प्रसाद खा लिए, पर मैं हाथ में लिए रहा। पास में बैठे एक बच्चे को देना चाहा, पर वह लिया नहीं। मैं उसकी पिड़िया बनाता, फिर गोल लड्डू और उसे लिए बैठा रहा। लोगों की नज़र मेरे ही ऊपर थी कि मास्टर क्या करता है। कार्यक्रम खत्म हुआ। सब लोग चल दिए। हम लोग भी चल दिए, पर उनके आदमियों की नज़र मेरे ऊपर लगी रही। मैं सड़क पर पहुंचकर, एक बंसवार थी, उसी में प्रसाद की पिड़िया को फेंक दिया। फौरन महात्मा जी को खबर पहुंचा दी गई कि मास्टर ने प्रसाद नहीं खाया, उसे बंसवार में फेंक दिया। महात्मा जी बहुत क्रोध में हो गए। मुझे काफ़ी अनबन कहा और फिर कहा कि मैं उस मास्टर को साफ देता हूँ कि उसके बदन भर में फूट फूट कर फोड़े निकलेंगे और वह 1 हफ्ते में मर जाएगा। वहाँ बैठे वकील रघुनाथ प्रसाद अष्ठाना, जो स्वामी जी महाराज के सत्संगी थे, अच्छे विचार के थे, कहा कि महात्मा जी, मास्टर साहब को आपने इतनी बातें कही, ये अच्छा नहीं है। वे भले इंसान हैं,
खैर, लोग वापस आए तो सत्संगियों में बात हुई और रघुनाथ प्रसाद वकील ने कहा कि श्राप वाली बात मास्टर साहब को न पता चलने पाए, नहीं तो वे हदस कर बीमार पड़ जाएंगे। बात फैलते फैलते डॉक्टर रामलगन जी को पता चली, फिर मुझे पता चल गया। तो मैंने कहा कि डर कर हदसने की बात नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ कि अगर मैं सच्चे गुरु का शिष्य हूँ तो इस हफ्ते भर में यदि फोड़िया होने वाली भी होगी तो वह भी नहीं होगी, और 1 हफ्ते में मरने की बात क्या, मैं ऐसे ही 1 हफ्ते के बाद भी रहूँगा। यह बात भी महात्मा जी के पास पहुँच गई। 6ठे दिन महात्मा जी का लड़का गबन में नौकरी से निकाला गया, और 7वें दिन महात्मा जी का एक शिष्य जो जेल का सिपाही था, उससे उनकी किसी बात पर झगड़ा हो गया और उस सिपाही ने महात्मा जी की पिटाई भी कर दी। 8वें दिन महात्मा जी और उनका लड़का दोनों आजमगढ़ छोड़कर चले गए। मैं तो वैसे ही ठीक ठाक रहा। कुंवर जी का भी पता न लगा। जब सत्संगी फिर अपने ठिकाने पर आ गए, यह भी गुरु महाराज की अपार दया थी जिसे सबने महसूस किया। पाइप वाले मोहन सिंह का हाल। यह उन दिनों की बात है जब सत्संग डॉक्टर शाही के यहाँ सदर अस्पताल में होता था। तब सदर अस्पताल यहाँ एलवल में था। सत्संग के बाद प्रसाद बांटने का काम भाई मोहन सिंह पाइप वाले करते थे। बड़ा अच्छा माहौल था, लगभग 100 लोग सत्संग में आ जाते थे। एक दिन किसी ने मस्खरी में कह दिया कि ये प्रसाद बांटते समय अपने आदमियों को पहचान कर ज़्यादा प्रसाद देते हैं और हम लोगों को कम कम प्रसाद देते हैं। यद्यपि ऐसी बात नहीं थी, केवल मस्खरी में किसी ने कह दिया था। पर मोहन सिंह को बात लग गई तो लग गई। वे उस दिन के बाद से प्रसाद बांटना तो बंद ही कर दिया, सत्संग में आना भी बंद कर दिया। उनकी दुकान पर जाकर तथा उनके घर पर भी जाकर कितना समझाया गया कि यह तो मजाक में किसी ने कह दिया था, पर वे न माने तो न माने। यह घटना सन 1957 की है। सत्संग का विरोध। जब आजमगढ़ में सत्संग बढ़ने लगा तो सत्संग का विरोध करने वाले खड़े हो गए। एक साप्ताहिक अखबार छापने वाले शीतला प्रसाद त्रिपाठी थे। वे राष्ट्रदूत नाम का साप्ताहिक अखबार छापते थे। उनका ध्येय रुपया कमाना था, इसलिए वे कभी किसी अधिकारी के खिलाफ कुछ छाप देते थे और उस अधिकारी से संपर्क साधते थे तो वह उन्हें कुछ रुपया देता था। तब वे दूसरे अंक में उसके पक्ष में छाप दिया करते थे। इसी उद्देश्य से उन्होंने स्वामी जी महाराज के खिलाफ भी खूब गंदी गंदी बातें विरोध की छापी, तो शहर भर में लोग स्वामी जी और सत्संग के विरोधी हो गए। इतना विरोध हुआ कि इतवार और बृहस्पति के सत्संग में सत्संगी जब जाते थे तो उन पर गंदी फब्तियां कसना तो मामूली बात थी। कंकड़ भी फेंके जाते थे। तब कोतवाली में दरखास्त देकर पुलिस एस्कॉर्ट लिया गया था, जो इतवार को खत्री टोला के सत्संगियों को पांडे बाजार तक पहुंचाते थे और बृहस्पति को पांडे बाजार के लोगों को खत्री टोला पहुंचाते थे। स्वामी जी महाराज टेप रिकॉर्डर ले आए और अपने कमरे में पर्दे की आड़ में रख दिया। तब शीतला प्रसाद त्रिपाठी को अपने पास बुलवाया। वे तो खुश हुए कि अब रुपया मिलेगा। स्वामी जी महाराज के पास कमरे में आए और अपने छापने की गलती की खूब माफ़ी मांगे और कहा कि न जानकारी में गलती हो गई, अब ऐसा कुछ भी नहीं छापेंगे। उन्हें तो रुपया चाहिए था, सो रुपया तो मिला नहीं। फिर अगले अंक में और बहुत सी गंदी गंदी बातें छापे कि जब मैं कमरे में गया तो बाबा जी 1 फुट मोटे गद्दे पर विराजमान थे और उनके पलंग के चारों ओर 100 डसी लड़कियां सेवा में लगी थी, आदि आदि। अब तो शहर में और खूब विरोध हुआ तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि नगर के मानिंद लोगों को टेप रिकॉर्डर ले जाकर सुनाओ। तो पंडित चंद्रदत्त त्रिपाठी
वेद तथा कई मानिन लोगों को शीतला प्रसाद त्रिपाठी की आवाज़ में क्षमा मांगते और सब करते सुनाया गया कि अब ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। लोग सुनकर उसे ही फटकारने लगे। बात हवा में फैल गई। सभी लोगों को पता चल गया कि वहाँ तो शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने बहुत माफ़ी मांगी थी। तब धीरे धीरे विरोध कम होने लगा। स्वामी जी महाराज ने सत्संग में कहा कि नगरवासी समझदार हैं, वे कम से कम अपनी लड़कियों को बदनाम करने से बचाएं कि उनकी ही लड़कियां और परिवार के लोग सत्संग में आते हैं। सीता सीता राम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो। नगर में विरोध कुछ कम हुआ तो स्वामी जी महाराज ने श्री अंबिका सिंह एडवोकेट के मकान में पुरानी कोतवाली मोहल्ले में सत्संग किया और फिर सत्संगियों को आदेश दिया कि सब पुरुष एक लाइन बनाकर तथा महिलाएं एक लाइन बनाकर शहर में फेरी करेंगे। स्वामी जी महाराज कहे कि आगे आगे वे चलेंगे। पुरुष लोग एक साथ बोलेंगे सीता सीता राम बोलो और महिलाएं सब एक साथ बोलेंगी राधे राधे श्याम बोलो। जब फेरी नगर में निकली और तेज आवाज में लोगों को सुनाई दी सीता सीता राम बोलो राधे राधे श्याम बोलो, तो लोग घरों दुकानों से बाहर निकलकर फेरी का दृश्य देखने लगे। बड़ा मनोरम दृश्य था। स्वामी जी महाराज आगे आगे चल रहे थे। तिराहे चौराहे पर रुककर कुछ शब्द सुनाते थे। चौक पर पहुंचकर स्वामी जी महाराज ने तेज आवाज में कहा, अरे अग्रवालों, तुम लोग धर्म के रक्षक हो। तुम्हारे घर में पूर्ण सात्विक वातावरण रहता है, पर तुम्हारे बच्चे बाहर जाकर होटलों में शराब पीते हैं और मांस खाते हैं। तुम इनका ख्याल रखो। इतने पर तो नगर में अग्रवाल लोग उबल पड़े। कहा कि बाबा जी ने हमारे बच्चों को कैसे ऐसा कह दिया। बाबा जी के पास चला जाए और उनसे प्रश्न किया जाए। उन लोगों ने अपनी मीटिंग की। श्री केदार सिंह खूंखार व्यक्ति। खत्री टोला में सेवरी मौसी के घर के बगल में एक श्री केदार सिंह रहते थे। उनकी पत्नी सत्संग में आ चुकी थी और नामदान भी ले चुकी थी, पर केदार सिंह रोज शराब पीते थे और नेपाल के बॉर्डर पर लूटपाट के लिए प्रसिद्ध थे। वे खूंखार इतने थे कि किसी दुकान के सामने खड़े हो जाए तो दुकानदार डर के मारे कांपने लगते थे और 150 रुपया देकर हाथ जोड़कर आगे जाने को कहते थे। उनकी पत्नी ने स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रार्थना की कि महाराज इन्हें ठीक कर दें। रोज़ शराब पीते हैं और मारते पीटते हैं। तो स्वामी जी महाराज ने कहा उन्हें सत्संग में ले आओ, पर वे सत्संग में जाने को राजी ही ना हो। प्रयास करते करते एक दिन सत्संग में आए। एक बोतल शराब भी साथ में लिए थे। उस दिन सत्संग सुनने के बाद उनका दिमाग ऐसा घूमा कि अब उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि न तो शराब मांस पिएंगे खाएंगे और न लूटपाट करेंगे। रात घर में आए तो चारपाई के पास स्टूल पर शराब की बोतल रखकर कहने लगे कि देखता हूँ कि आज तू जीतती है कि मैं जीतता हूँ। रात भर जागते रहे और बोतल की ओर देख देख कर कुछ देर तक यही कहते। जब रात बीत गई तो शराब की बोतल उठाई और शराब को नाली में गिराते हुए बोले, अब तू इसी रास्ते चली जा। वे बिल्कुल बदल गए और सत्संग में आने लगे। केदार सिंह को छत के दरवाजे पर खड़ा कर दिए। अग्रवाल लोग जिस दिन सत्संग में आने को हुए, उस दिन स्वामी जी महाराज ने केदार सिंह से कहा कि तुम एक डंडा लेकर सीढ़ी के दरवाजे पर चुपचाप खड़े रहो। आज तुम्हारी यही ड्यूटी है, किसी से कुछ बोलना नहीं है। जब अग्रवाल लोग सत्संग के लिए छत पर आने लगे तो केदार सिंह को वहां डंडा लेकर खड़ा देखते ही उनके होश उड़ गए। चुपचाप सत्संग में बैठ गए। जिसे जो पूछना हो पूछे। स्वामी जी महाराज ने सत्संग के बाद कहा, जिसे जो पूछना हो पूछे। एक अग्रवाल खड़े हुए। उन्होंने अपना प्रश्न पूछा ही था कि दूसरे सज्जन खड़े हो गए। कहा कि तुम्हें पूछना नहीं आया, हम पूछते हैं।
फिर जब उन्होंने प्रश्न पूछा तो तीसरे सज्जन खड़े हो गए। कहा, तुमने ठीक नहीं पूछा, मैं पूछता हूँ। इस प्रकार सब आपस में झगड़ने लगे। उधर केदार सिंह का भी भय था, अतः सब आपस में झगड़ते हुए छत से नीचे चले गए। फिर सड़क पर झगड़ते झगड़ते मारपीट करने लगे। बात सब खत्म हो गई। विरोध और बढ़ गया। धीरे धीरे फिर विरोध बढ़ा। एक दिन बृहस्पति के सत्संग से लौटते समय किसी अग्रवाल ने डंडे से अपने घर के पास गली में पंडित जी श्री भगवती प्रसाद मिश्रा को सिर में मारा। सिर फट गया, पर सत्संगियों ने कोई प्रतिकार नहीं किया। वह तो मारकर घर में भाग गया। पंडित जी हफ्तों दवा इत्यादि किए, फिर ठीक हुए। स्वामी जी महाराज ने पिताजी के बारे में बताया। एक बार स्वामी जी महाराज ने बताया कि हमारे पिताजी की खुराक ज़्यादा थी, अतः वे रिश्तेदारियों में कम जाते थे। एक बार वे अपने बहन के घर गए थे। बहन जानती थी कि इनकी खुराक ज़्यादा है, अतः घर वालों के पहले ही इन्हें खाना खिलाने का सोचा। जब वे रात में खाने बैठे तो उनकी बहन ने जो घर भर के लिए खाना बनाया था सब खत्म हो गया। तब उन्होंने कहा, भैया उठ जाइए। घर वाले कहने लगे कि इतना खाते हैं, काम करने को कुछ नहीं। ये बात उन्होंने सुन ली, किसी से कुछ बोले नहीं। सवेरे भोर में उठे और दरवाजे पर जो पथरिया कोल्लू गड़ा था उसे उखाड़ कर अलग रख दिया और अपने घर चले गए। पिताजी बड़े न्यायप्रिय थे। पिताजी बड़े न्यायप्रिय थे। हमारे गांव अथवा पास पड़ोस के गांव में कभी पुलिस नहीं आई। जिस किसी गांव में कोई समस्या हो तो लोग न्याय के लिए पिताजी के पास आते थे और उनके फैसले से सभी संतुष्ट होकर जाते थे। घर में परहेज बहुत था। हम लोगों के घर में बहुत परहेज था। अगर मुर्गा मुर्गी की हवा भी लग जाती थी तो हम लोग नहलाए जाते थे। पिताजी बड़े बुद्धिमान थे। स्वामी जी महाराज ने कहा कि हमारे पिताजी बड़े बुद्धिमान थे। स्वामी जी ने बताया कि मैंने बचपन में एक बार अपनी आँख में शरारतवश मदार का दूध डाल लिया था। पिताजी ने देखा तो मुझे उठाकर पोखर में डुबो दिया। लोगों ने समझा कि उन्होंने गुस्से में ऐसा किया, पर पोखर में डुबोने से मेरी आँख में से दूध निकल गया और मेरी आँख खराब होने से बच गई। मेरी माँ ने कहा था, मैं बहुत छोटा था, लगभग 4 साल का रहा हूँगा। इस पर मुझे याद है कि मेरी माँ बीमार थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि बेटा तुम शादी मत करना और परमात्मा को प्राप्त कर लेना। मेरे माता पिता दोनों बचपन में ही चल बसे थे। जब मैं 4 वर्ष का था तब माँ नहीं रही और 7 वर्ष का था तब पिताजी गुजर गए। डॉक्टर सूर्यनाथ सिंह एडवोकेट का हाल। डॉक्टर अंबिका सिंह वकील सत्संग में आए तो उनके पद में ससुर लगने वाले ठाकुर सूर्यनाथ सिंह एडवोकेट हाई कोर्ट, वो भी स्वामी जी महाराज के संपर्क में आए। वे वहाँ के प्रसिद्ध एडवोकेट थे जो एक बहस करने का 5,000 रुपया उन दिनों फीस लेते थे। वे 1932 में आजमगढ़ नगर पालिका के चेयरमैन भी रहे और बड़े दबंग थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनके किसी बात का जवाब दे सके। जब वे गुरु महाराज के संपर्क में आए आजमगढ़ में तो वे अपने ढंग से स्वामी जी की निकटता प्राप्त कर लिए। यह सन 1964-65 की बात थी। भंडारे के 1-1.5 माह पहले वे पत्नी सहित मथुरा गए थे। ये पुराने आश्रम की बात है।
उनकी पत्नी और उनमें झगड़ा होने लगा। कृष्णानगर आश्रम पर इमारत के आगे भाग में अरहर का खेत था। झगड़े में उनकी पत्नी ये कहते हुए भागी कि मैं जा रही हूँ, ट्रेन के नीचे कटकर मर जाऊंगी। एडवोकेट साहब स्वामी जी से कहने लगे कि महाराज, किसी को भेजिए स्टेशन पर, नहीं तो वह कटकर मर जाएगी। स्वामी जी महाराज ने कहा, आप मत घबराइए, वह भी आ जाएगी। पर वह अधीर होकर खुद जाने लगे। तब तक वह अरहर के खेत में से निकली और कहने लगी, हाँ मैं कटकर मर जाऊंगी तो आप मज़ा करेंगे, मैं ऐसे ही थोड़े ही मरूंगी। स्वामी जी महाराज ने दोनों को समझाकर शांत किया और उन्हें उनके घर इलाहाबाद भेज दिया। अपने को संस्था का सेक्रेटरी घोषित किया। फिर मथुरा भंडारे के समय वे फिर मथुरा आए। स्वामी जी महाराज से जो भी बात हुई हो, पर उन्होंने भंडारे के एक दिन पहले धनाढ़ लोगों की एक मीटिंग बुलाई। उसमें पता नहीं क्या सोचकर मुझे भी बुलाया। मीटिंग में उन्होंने कहा कि स्वामी जी महाराज ने मुझे सत्संग का सेक्रेटरी बना दिया है। आश्रम पर बहुत से काम कराने हैं, अतः आप लोग दान में रुपया दीजिए। उसमें डॉक्टर शाही, कानपुर के सेठ गिरिराज किशोर गर्ग आदि थे। उन्होंने डॉक्टर शाही से कहा कि आप कितना दे रहे हैं? उन्होंने कहा 100। इतने पर तो वे बिगड़ गए, कहे कि अभी तिजोरी खोली जाए तो रुपए भरे होंगे और आश्रम के लिए, सत्संग के लिए 100 रुपये देने की बात कर रहे हैं। ऐसे नहीं, आपको 1000 देना होगा। इस प्रकार किसी के नाम 500, किसी के नाम 1000 लिखकर मांगने लगे। तब उसी में से किसी ने कहा कि स्वामी जी महाराज को भी बुला लिया जाए। जब स्वामी जी महाराज आए और लोगों से रुपए की बातें सुनी तो उन्होंने ठाकुर सूर्यनाथ सिंह से कहा, दादाजी, इसी संबोधन से स्वामी जी महाराज उन्हें बुलाते थे, दादाजी आपको तो संगत बढ़ाने के लिए कहा था, आप ये सब क्या करने लगे? तो वे उन्होंने स्वामी जी से कड़े शब्दों में कहा, आप चुप रहिए, मैं अपने ढंग से करूँगा। आपको केवल इतना ही करना है कि जहाँ मैं कहूँ वहाँ बैठकर सत्संग कर दें, बाकी किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं। सब लोग सुनकर हक्का बक्का रह गए। स्वामी जी महाराज मेरी ओर देखकर कहे, शंभू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अपना काम करो। मैं बाहर निकल आया। फिर तो धीरे धीरे सब लोग बाहर निकल आए। लोगों को ठाकुर सूर्यनाथ सिंह की बात बहुत खराब लगी। लोगों ने कहा, सोचिए, उन्होंने अपने को स्वामी जी महाराज से भी ऊपर समझ लिया। ठाकुर सूर्यनाथ सिंह ने भंडारे के दिन इलाहाबाद जाने को कहा। दूसरे दिन उनके पास किसी मुकदमे की बहस के लिए सूचना आई। यह बहस भंडारे के दिन ही पड़ रही थी। उन्होंने स्वामी जी महाराज से कहा, महाराज आज्ञा हो तो हम चले जाएं। जो 5000 फीस के मिलेंगे वह लाकर भंडारे में दे देंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा, ऐसे रुपयों को हम ठीक नहीं समझते। ऐसे रुपए पर तो पेशाब कर दें, बह जाए। यहाँ गरीबों की खून पसीने की कमाई का रुपया लगता है। आप जाना चाहें जाएं, हम मना नहीं करते। खैर वे गए नहीं। संभव है तारीख बदलवा ली हो। जब भंडारा खत्म हुआ तो चले गए। स्वामी जी महाराज को प्रणाम करने गया तो उन्होंने कहा, शंभू, दादाजी को देख लेना। अमर संदेश में छापने हेतु मैटर भेजा। हम लोग भंडारे से लौटे तो दादाजी ने मेरे पास अमर संदेश में छापने के लिए एक सूचना भेजी कि ठाकुर सूर्यनाथ सिंह सत्संग के सेक्रेटरी बनाए गए हैं। अब सेक्रेटरी जिलों का दौरा करेंगे और रुपए इकट्ठा करेंगे। कुछ जिलों के नाम तथा दौरे की तारीख भी लिखी थी। मैंने उस मैटर को अमर संदेश में नहीं छापा। उन्होंने इसे बर्दाश्त के बाहर गुस्ताखी समझा। जब दौरे की तारीख पर आजमगढ़ आए तो 3-4 लोगों को और मुझे
अपने ठहरने के स्थान पर बुलाया। भाई राम समूत जी, भाई श्री राम वर्मा, टाइप बाबू और मैं सब लोग उनके पास शाम को गए। उन्होंने पहले तो राम समूत जी को समझाया कि जो लोग पैसे से मजबूत हों उन्हें कल शाम को अपने यहाँ मीटिंग में बुला लेंगे, वहीं मैं आऊँगा तो रुपए वसूलने का काम शुरू होगा। अमर संदेश में उनका मैटर नहीं छपा। फिर वो मेरी ओर मुड़े और कहा, तुम्हारे पास जो मैटर अमर संदेश में छापने हेतु भेजा था उसे क्यों नहीं छापा? मैंने कहा, दादाजी आप तो हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, आप स्वयं समझिए कि छापने न छापने का काम संपादक का है, मैं तो व्यवस्थापक हूँ, इस प्रश्न का उत्तर मैं कैसे दूँ? वे बहुत जोर से नाराज हुए। उनके प्रश्न का उत्तर इस तरह देना बहुत बड़ी गुस्ताखी थी। वह उन्हें कैसे बर्दाश्त होती? वहाँ कहाँ कोई उन्हें जवाब देता ही नहीं था। मुझे डांट लगाई जोर की और कहा, कल शाम को मीटिंग रखा है, समय से 7 बजे आ जाइएगा। दूसरे दिन शाम को स्वामी जी महाराज के कमरे में पांडे बाजार भाई राम समूत जी के घर पर मीटिंग हुई। मीटिंग का हाल। मीटिंग में उन्होंने पहले भाषण दिया कि सबको अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा परमार्थ में देना है। परमार्थ फोकट में नहीं मिलता, जो जितना रुपया देगा उतना ही बदले में परमार्थ पाएगा। तब वे कागज़ पर लिखने लगे कि किसकी कितनी आमदनी है और 10% के हिसाब से वह हर माह कितना चंदा देगा। चूँकि मुझसे चिढ़े थे, अतः पहले मुझसे ही पूछे कि तुम्हारी कितनी तनख्वाह है। मैंने कहा कि दादाजी पहले मैं जानना चाहता हूँ कि यह चंदा अनिवार्य है कि ऐच्छिक। तो वे बोले कि कंपलसरी या ऑप्शनल से क्या मतलब? अभी तुम्हारी बीवी बीमार पड़ जाए तो रुपया खर्च करोगे, लड़का मरने लगे तो रुपया खर्च करोगे, और परमार्थ के लिए कंपलसरी या ऑप्शनल पूछ रहे हो? मैंने कहा, हाँ दादाजी इसी से पूछ रहा हूँ, क्योंकि बीवी बीमार पड़ जाए या लड़का मरने लगे तो यह तो हमारी अनिवार्य ड्यूटी है। मुझे उन्हें बचाने के लिए कर्ज करके भी दवा करना पड़ेगा, लेकिन परमार्थ के लिए कर्ज लेकर काम नहीं कर सकेंगे। वे बहुत नाराज हो गए, कस कर डांटा और बोले, तुम अपनी तनख्वाह बताओ। मैंने कहा, मेरी तनख्वाह 132 रुपये है, जिसका 10% 13 रुपया 20 पैसा हुआ। वे फिर डांटे और मुझे बाहर निकल जाने को कहा और लिख लिए थे। फिर तो लोग इतने भयभीत हो गए थे कि किसी की कोई हिम्मत नहीं पड़ी कि उनसे एक शब्द बोले। जितने लोग थे वे अपनी आमदनी का 10% लिखा दिए। कुछ लोग कुछ रुपए दिए भी। मैं जब कमरे में से बाहर निकल रहा था तो उन्होंने कहा, कल दोपहर में मैं तुम्हारे प्रेस की आमदनी और खर्च को चेक करने आऊँगा। मैंने कहा, दादाजी ठीक है, पर जो घाटा होगा वह कौन देगा? कहने लगे, मैं दूंगा। मेरे कमरे में से चले जाने के बाद लोगों को उन्होंने समझाया कि यह मास्टर बहुत बदतमीज़ है, हर बात का जवाब देता है, इसका सोशल बाइकाट करना है, कोई इससे नहीं बोलेगा, इसे संगत से निकलवाना है। मेरा सोशल बाइकाट हुआ। मेरा सोशल बाइकाट हो गया। मुझसे अब कोई जय गुरुदेव भी नहीं बोलता था। दूसरे दिन दोपहर में दादाजी मेरे पास आए। जनवरी का महीना था, धूप में बैठा था। बात शुरू हुई। उन्होंने पूछा, कल शाम को तुम पागल हो गए थे क्या कि तुम ऐसे ऐसे प्रश्न पूछने लगे? मैंने कहा, नहीं दादाजी, मैं कल भी होश में था और आज भी होश में हूँ। मेरी तनख्वाह तो 132 रुपये है और खर्च 150 है, तो अभी तो मैं 18 रुपये और कमाने के तरीके सोच रहा हूँ। अतः कोई ऑप्शनल खर्च होगा तो मैं उसे नहीं करूँगा, पर कोई व्यक्ति जिसका खर्च
10,000 रुपये है और आमदनी 15,000 हो तो उसे 2,000 देने में कोई संकोच नहीं होगा। इसी से पूछा था कि यह चंदा कंपलसरी है या ऑप्शनल है। उन्होंने बात बदल कर कैश बुक मांगी। मैंने उन्हें दिखा दी। 25 रुपये घाटा था तो उन्होंने अगली बार आने पर देने को कहा। अब मेरा बाइकाट हो गया। मुझसे न कोई कुछ बोलता न जय गुरुदेव करता। मैं सत्संग में शुरू होने पर चुपचाप पीछे जाकर बैठता और ख़त्म होने के पहले उठकर चला आता। समय बीता। मेरे खिलाफ 28 पेज का पत्र दादाजी ने स्वामी जी महाराज के पास भेजा, जिसमें सब बातें लिखकर अंत में मुझे संगत से निकाल देने के लिए लिखा था। स्वामी जी महाराज ने उनके उत्तर में मुझे पत्र लिखा, शंभू सदा प्रसन्न रहो, तुमने जो किया ठीक किया, आगे भी ध्यान रखना। पत्र मिला तो सदा की भांति में स्वामी जी महाराज का पत्र लेकर भाई राम समूज जी के पास गया। पत्र दिखाया तो मेरा बाइकाट खत्म हो गया। सब लोग फिर जय गुरुदेव करने लगे और फिर सब पहले जैसा हो गया। दादाजी ने स्वामी जी महाराज से पूर्ण गति को पहुंचाने को कहा। समयांतर पर दादाजी आजमगढ़ आए हुए थे। उन्होंने स्वामी जी महाराज से अर्ज किया कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी साधना पूरी करा दीजिए। स्वामी जी महाराज ने उत्तर दिया कि यह तो तुम्हारे करने के ऊपर है, करोगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। वे निराश हुए और स्वामी जी महाराज से कहा कि फिर मुझे अपने यहाँ से छुट्टी दे दीजिए, मैं दूसरे महात्मा के यहाँ जाऊँ। स्वामी जी महाराज ने कहा, मैं तो किसी को बांधे नहीं हूँ, आप जहाँ चाहें वहाँ जाएं, मेरी ओर से कोई मनाही नहीं है। वे स्वामी जी महाराज को छोड़ दिए और भारत के अनेक नामी पुरुषों के यहाँ गए। कुछ समय दिया, कुछ न मिला तो उन्हें छोड़ दिया, फिर दूसरे के यहाँ गए। दादाजी बस में मुझे फिर मिले। एक बार वे इलाहाबाद से आजमगढ़ अपने घर आ रहे थे। उसी बस में मैं भी जौनपुर से आजमगढ़ आने के लिए चढ़ा। तब बस में इंटर क्लास और थर्ड क्लास होता था। वे आगे इंटर क्लास में बैठे थे, मैं पीछे उन्हीं की सीट के पीछे थर्ड क्लास में बैठा था। उन्हें पहचान कर जय गुरुदेव किया। कुछ बातें होने लगी तो मैंने पूछा, दादाजी आप इतना भारत भ्रमण कर अनेक महात्माओं के पास गए, बहुत अनुभव किया, आपने क्या निष्कर्ष निकाला? उन्होंने कहा, सच पूछो तो बाबा जय गुरुदेव के जैसा प्रैक्टिकल अनुभव कराने वाला कोई महात्मा नहीं मिला। थ्योरी जानने वाले, वाचक ज्ञान कराने वाले तो मुझे बहुत मिले, पर बाबा जय गुरुदेव जी जैसा महात्मा मुझे कोई नहीं मिला। तब मैंने कहा, दादाजी तब फिर से स्वामी जी महाराज के पास चले आइए। पर वे फिर स्वामी जी महाराज के पास नहीं आए और कुछ समय बाद उनका शरीर छूट गया। सेबरी मौसी का हाल। आजमगढ़ में एक बूढ़ी बहन थी, अंबिका देवी अग्रवाल। वे शुरू में ही सत्संग से जुड़ी। उनकी स्वामी जी महाराज के प्रति बड़ी भाव भक्ति थी। उनके सेवा भाव को देखकर स्वामी जी महाराज ने उन्हें सेबरी मौसी कहा। उनकी सेवा मात्र वत थी, पर एक बात थी कि वे चाहती थी कि वे जो चीज़ सेवा में स्वामी जी महाराज को दें, वह स्वामी जी महाराज ही प्रयोग करें। एक बार उन्होंने धुली धोती स्वामी जी महाराज को दी। स्वामी जी महाराज ने उस धोती को मुन्नी भाई को पहनने को दे दिया। वे बहुत गरीब थे पर बहुत प्रसन्न चित्त सेवा में लगे रहते थे। उस धोती को पहनकर वे सेवा में लगे थे। उसी समय सेबरी मौसी आ गई। उन्होंने अपनी धोती पहचान ली और स्वामी जी महाराज से कहने लगी, यह तो मैंने आपको पहनने के लिए दी थी,
आपने उस धोती को क्यों मुन्नी भाई को दे दिया? स्वामी जी महाराज ने समझाया कि जब मुझे दे दिया तो मैं उसका जो चाहे करूं, पर उन्हें ढाढ़स नहीं हुआ। एक बार सत्संग कराया अपने घर पर। वे अक्सर सत्संगियों को अपने यहाँ सत्संग कराती और उन्हें भोजन कराती, पर उनकी बहू स्वामी जी की तथा सत्संगियों की घोर विरोधी थी। एक बार सत्संगियों का सत्संग हो रहा था, भोजन हेतु खाना बन रहा था। सेवरी मौसी आटा गूंद कर रखी थी कि पूड़ी बनेगी, तो उनकी बहू उस आटे को पैर से मसल दी। मौसी क्या करती, उस आटे को हटा दिया, दूसरा आटा मंगवाकर पूड़ी बनाई गई। वह बहू अक्सर सत्संग में मौसी के व्यवहार को लेकर अपने पति से झगड़ा करती थी। मौसी के लड़के विश्वनाथ अग्रवाल क्या करते, एक और पत्नी तो एक और माँ। एक दिन वे मौसी से खूब झगड़ा की और शाम को दुकान से विश्वनाथ अग्रवाल घर पर नाश्ता करने आए तो वे उनसे खूब लड़ी और फिर अपने शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा ली। विश्वनाथ अग्रवाल पानी की बाल्टी लेकर दौड़े कि आग बुझाए, तो वह जलती हुई बोली, आप कैसे बच जाएंगे, और जलती हुई उनसे लिपट गई। दोनों जले। पास पड़ोस के लोग दोनों को अस्पताल ले गए। वहाँ बहू तो रात तक मर गई और एक दिन बाद विश्वनाथ अग्रवाल भी मर गए, पर सेबरी मौसी के स्वामी जी महाराज की सेवा में कोई कमी नहीं आई। अंधेरा उजाला नाम का साप्ताहिक अखबार निकाला। टेप रिकॉर्डर से पत्रकार शीतला प्रसाद त्रिपाठी का विरोध सम्मानित लोगों में तो कम हुआ, पर सामान्य जनता तो निंदा में ही आनंद लेती। अतः सन 1958 में फरवरी में स्वामी जी महाराज ने एक साप्ताहिक अखबार निकालने की आज्ञा दी, जिसका नाम स्वामी जी महाराज ने स्वयं बताया, अंधेरा उजाला। यह 4 पेज का अखबार था, जिसमें 2 पेज अंधेरा में शहर के लोगों की उस तरह की बातें होती थी जो समाज के अंधेरे पक्ष को दर्शाती थी, और 2 पेज जिसमें उजाला की अच्छी चौपाइयाँ और अच्छी सदाचार की बातें होती थी। उस अखबार का दिल्ली से रजिस्ट्रेशन भी हुआ था। उसके संपादक रघुनाथ प्रसाद अष्टाना वकील अनंतपुरा के थे। वह अखबार 3 नए पैसे का बिकता था। सत्संगी लोग चौराहों पर, रोडवेज पर, कचहरी में जगह जगह खड़े होकर बेचते थे। यह काम लगभग साल भर चला, तब जाकर विरोधियों का मुंह बंद हुआ। तब 1 साल के बाद स्वामी जी महाराज ने आज्ञा दी कि अब विरोध कम हो गया है, और भजन में विघ्न के कारण एक मीटिंग आपस की करके इसे बंद कर दिया गया। आखिरी अंक में लिखवाए कि अब इसे बॉम्बे में रखा गया है, जरूरत पड़ने पर फिर निकाला जाएगा। केवल पत्रिका अमर संदेश मासिक चलती रहेगी। इस प्रकार संगत का सबसे पहला साप्ताहिक अखबार अंधेरा उजाला था, जो फरवरी 1958 में निकाला गया था। रामबली चपरासी का हाल। आजमगढ़ में जब स्वामी जी महाराज का सत्संग शुरू हुआ तो नामदान लेने वालों में प्लानिंग ऑफिस के चपरासी भाई रामबली भी थे। वे आम लोगों से दूर रहते थे, अंदर की कमाई करने में जुट गए। वे अक्सर सत्संग में भी कम आते और कम लोग उनसे परिचित थे। मैं अक्सर देखता कि वे ऑफिस ड्यूटी पर जाने से 15-20 मिनट पहले प्राय 9-9:15 बजे के करीब पांडे बाजार स्वामी जी महाराज के पास आते। सन 1959 की बात है। स्वामी जी महाराज के पास आते और साधना की कठिनाइयों का निराकरण करके अपने दफ्तर चले जाते थे। उस समय स्वामी जी महाराज अकेले होते, उनके चरणों के पास बैठकर अपनी अंदरूनी कमाई के बारे में भी बताते। स्वामी जी महाराज ने कहा, देखो, ऐसे लोग परमार्थ कमाने वाले परमार्थ कमा लेते हैं,
क्यों चिरोली ग्राम से दूर चले जाते थे। एक बार मैंने स्वामी जी महाराज से जिज्ञासावश पूछा कि महाराज, हम लोग तो गृहस्थ आश्रम की झंझटों में रहते हैं, नौकरी आदि करते हैं, पर आपको तो कोई बंधन नहीं था, फिर आप दादा गुरु के पास रहकर गुरु की सेवा में रहते, पर आप कभी चिरोली गुरु महाराज के पास रहते और ज़्यादा समय स्वामी जी से दूर क्यों चले जाते थे। तो स्वामी जी महाराज ने समझाया कि गुरु के पास रहना खांडे की धार है। हर दम मन करता कि गुरु महाराज के दर्शन करता रहूं और जो सेवा मिल जाए करूं। तो साधन भजन में लवलीनता नहीं रहती, और असली चीज़ तो साधन भजन है। मैं चिरोली से दूर चला जाता तो गुरु के दर्शन हेतु मन में तड़प उठती, विरह होती, तो चिरोली ग्राम आता, इस तरह साधना में दृढ़ता और तरक्की होती। जय गुरुदेव।